ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था के बारे में। अभी मैंने कुछ महीने पहले मकर राशि की महिलाओं का वृद्धावस्था का संक्षेप में वीडियो बनाया था, तो हमारी माताओं बहनों ने विस्तार से बताने के लिए कमेंट्स किया था। तो आज मैं आप लोगों को मकर राशि की महिलाओं के विस्तार से वृद्धावस्था के बारे में बताने वाला हूँ। मकर राशि की महिलाओं का वृद्धावस्था कैसे जाता है, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, इनके संतान के साथ इनके कैसे संबंध रहते हैं, इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है और इनके पति के साथ इनके कैसे संबंध रहते हैं इत्यादि के बारे में हम बात करने वाले हैं। अब मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मकर राशि की महिलाएं होती हैं ये हमेशा स्वच्छ विचार वाली होती हैं, दयावान होती हैं, क्योंकि ये बचपन से दयावान होती हैं और किसी के प्रति इनका गलत मानसिक घृणा नहीं होती है, द्वेष नहीं होता है। लेकिन ये भी देखा जाता है कि मकर राशि की जो लड़कियां होती हैं ये पढ़ाई लिखाई के दौरान बहुत तेज होती हैं। वैसे तो ये घरेलू कार्य में थोड़ा आलसी होती हैं, लेकिन यह है कि इनकी माँ का विशेष स्नेह होने के कारण यह अपने पढ़ाई लिखाई, सहेलियों के साथ घूमना और पेंटिंग इत्यादि करने का इनको खूब शौक होता है। अब चूंकि इनकी माँ इनको हर तरह से सुख सुविधाओं में इनको बिल्कुल अपने बच्चों के जैसा, पुत्रों के जैसा सहयोग देती है, जिससे कि मकर राशि की महिलाएं पढ़ने लिखने में होशियार होती हैं। ये याददाश्त की तेज होती हैं। अब चूंकि मकर राशि की महिलाएं जो हो ये सिंगल बॉडी की, आप ना तो ये बहुत मोटी होंगी और ना बहुत लंबी होंगी, ये मध्यम कद की होती हैं। इनकी आंखें बड़ी चमकीली, बड़ी आकर्षक होती हैं। इनके बाल भी बड़े सुंदर और काले और घने होंगे। इनका मस्तक बहुत चौड़ा ना होने के कारण इनका चेहरा बड़ा आकर्षक लगता है और इनके कंठ से बड़ी मीठी सुंदर आवाज निकलती है। ये अगर गुस्से में भी किसी से बात करें तो भी आदमी को बुरा नहीं लगता है। जबकि कुछ राशियां ऐसी भी होती हैं जो धीरे भी बोलें तो वो कर्कश की आवाज़ होती है, लेकिन यह मकर राशि की महिलाओं में नहीं होती है। तो ये बचपन से दयावान और धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। समय आने पर इनके शादी विवाह हो जाता है, फिर इनके संतान हो जाते हैं। तो इस तरह से हम आज आपको इनका और विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव। अब आप देखोगे कि मकर राशि की महिलाओं के कंठ वाणी भाव पे कर्क राशि बैठती है, जिसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो मकर राशि की महिलाओं का कई क्षेत्रों में ज्ञान होता है, राजनीति भी हो, समाज में भी हो, गृह कार्य में भी हो, ये लगभग सभी कार्यों में दक्ष होती, जानकारी होती है। तो जब ये अपने वृद्धावस्था की तरफ आती हैं, क्योंकि इनका बचपन से लेकर युवावस्था तक धन आता तो है लेकिन रुक नहीं पाता है। कोई ना कोई कैसा काम आ जाएगा कि इनका धन खर्च ही हो जाता है। परंतु जब ये थोड़ी बड़ी यानी कि इनके बच्चे हो जाते हैं, तब ये अपने धन को बहुत सहेज कर, रोक कर रखना चालू करती है। इनकी उम्र में आप देखोगे कि वैसे तो ये है कि धन के लिए कोई काम इनका कभी रुकता नहीं है, लेकिन ये 30-35 वर्ष के बाद धन को अच्छी तरह से बचाना चालू कर देती है। परिवार के लोग, अब जहां तक देखा जाए तो वैसे तो मकर राशि की महिलाओं के शादी के बाद भी इनके मायके वाले इनका विशेष ध्यान रखते हैं, लेकिन ये अपने व्यवहार कुशल के कारण
अपने ससुराल के लोगों के साथ भी इनके बड़े मधुर संबंध होते हैं। क्योंकि ये होती तो जरूर गुस्सैल स्वभाव की है, लेकिन इनका गुस्सा क्षणिक होता है। ये कुछ देर गुस्सा करेंगी, फिर इनका गुस्सा खत्म, रात गई बात गई। ये कभी भी अपने गुस्से को अधिक दिन तक रोक ही नहीं पाती हैं। ये सामने वाले से नाराज भी हो जाएं, लेकिन जब इनका गुस्सा शांत हो जाता है तो फिर उससे बात करने किए बिना ये रह भी नहीं पाती हैं। तो इस तरह से इनका पारिवारिक में लोगों के साथ संबंध अच्छे और मधुर होते हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखोगे कि मकर राशि की महिलाएं, क्योंकि ये बड़ी ज्ञानवान होती हैं, निडर होती हैं, कोई भी काम करने में ये हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। तो जब इनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तब भी ये निडर रहती हैं। लेकिन यह है कि यहाँ पर ये कोई जल्दबाजी या भड़बड़ी में ऐसा कोई काम करती भी नहीं है। अब चूंकि इनके भाइयों का इनसे संबंध अच्छा ही रहता है, भाई के प्रति इनकी जो जिज्ञासा रहती है, यह अपने भाई को कुछ ना कुछ सहायता करने की कोशिश करती भी है, सहायता करती भी रहती है। लेकिन कभी ये सहायता लेना पसंद नहीं करती हैं। अपनी बहनों का भी ये विशेष ध्यान रखती हैं, बहनों के बच्चे आदि का ये विशेष ध्यान रखती हैं। जैसे इनके बच्चे अपने बच्चों को भी उतना लाड प्यार नहीं करती हैं जितना अपनी बहन भाई के बच्चों को करती हैं। उसी तरह इनके भाई बहन भी इनके बच्चों से विशेष स्नेह रखते हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनको वाहन इत्यादि का बड़ा शौक होता है। ये अपने बचपन में अगर वाहन नहीं भी खरीदती हैं तो अपने युवावस्था में जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, ये वाहन जरूर खरीदती हैं। घर, अब घर के मामले में देखा जाए तो वैसे तो यह है कि ये 30-32 के उम्र के बाद अपना व्यक्तिगत घर अपने पति के साथ मिलकर ले लेती हैं या घर बना लेती हैं। घर बनने के बाद बहुत सुसज्जित और बहुत अच्छे प्रकार का ये घर बनाती हैं। साथ ही साथ वाहन का भी इनको सुख प्राप्त हो जाता है। मित्रों के मामले में देखा जाए तो वैसे तो मकर राशि की महिलाओं की 3 सहेलियां बड़ी अस्थाई होती हैं। ये इनकी 3 की जो तिकड़ी है ये कभी टूटती नहीं है। हाँ, अगर उसमें एक टूट गई तो दूसरी आ जाती है। अब चूंकि मकर राशि की महिलाएं बिल्कुल खुली किताब होती हैं, ये किसी से भी बातचीत करेंगी तो वो कहीं भी उसके अंदर ना ईर्ष्या का भाव रखेंगी और ये अपनी कोई भी बात छुपा नहीं पाती हैं। कभी कभी आगे चल के इनके लिए इनकी द्वारा कही गई बात ही इनके लिए मुसीबत बन जाती है। लेकिन चूंकि यह है कि यह निश्चल स्वभाव की होती है, इसलिए इनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। सहेलियां इनकी विश्वास पात्र होती हैं और ये भी अपनी सहेलियों के लिए कभी असत्य का बयानबाजी नहीं करती है। विद्या भाव, संतान भाव। अब आप देखोगे कि मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनके बच्चे बड़े सुंदर होते हैं और इनको पुत्र तो होता ही है, कन्या भी इनको अवश्य होती है। और चूंकि ये अपने बच्चों को, विशेषकर ये लड़का लड़की दोनों को समान शिक्षा देना, समान रूप से उनका देखभाल रखना और आगे चलकर इनका नौकरी चाकरी में भी अपने बच्चों को ये पूरी तरह से पूरी स्वतंत्रता देती हैं। इनके बच्चे जिस विषय पर भी पढ़ना चाहें, ये उस विषय के लिए उसकी व्यवस्था करती हैं। भले ही वो महंगी पढ़ाई पढ़ना चाहें तो भी इनके बच्चे अच्छी अच्छी पढ़ाई करके अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं। हाँ, ये है कि मकर राशि की महिलाएं अपनी लड़कियों के साथ बहुत मिलजुल कर रहना पसंद करती। इनकी लड़की इनके घर में नहीं है, यानी कि वो स्कूल कॉलेज कहीं गई, ये बेचैन रहती हैं कब लड़की आवे, बस उसके साथ आके कुछ ना कुछ बातें करती रहेंगी, उसकी बातें सुनेंगी, अपनी भी कुछ ना कुछ। कभी कभी तो ये पढ़ाई लिखाई के मामले में भी अपनी लड़कियों की सहायता कर देती हैं, उसका होमवर्क इत्यादि थोड़ा बहुत सहायता करके पूरा करा देती हैं। लड़कों के लिए भी ऐसा नहीं है, लड़कों का भी ये पूरा ध्यान रखती हैं। लड़कों के मामले में भी ये नम्र विचार रखती हैं, कभी बच्चों को ये मारना पीटने से दूर रहती हैं। लेकिन यह है कि इनके बच्चे बड़े होनहार और होशियार होते हैं
और हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करते हैं। रोग, शत्रु, कर्ज स्थान। अब यहाँ पर मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं, इनकी एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है भूख मारना। इनको काम करती रहेंगी, भूख लगी है लेकिन ये भूख पर ध्यान नहीं देंगी। यही इनका एक व्यक्तिगत कारण है, जिससे कभी कभी इनका मासिक धर्म इत्यादि में भी समस्या आ जाती है, पेट में भी कुछ। लेकिन यह है कि इनका हाजमा शक्ति बहुत अच्छा होता है। इनको किसी भी तरह का, इनको युवावस्था तक कोई रोग इत्यादि नहीं होता है। वृद्धावस्था में जो मैंने बताया कि ये जो खाने पीने की थोड़ी कमी रखती हैं, सामान बड़े अच्छे अच्छे घर में पौष्टिक चीजें ला के रखेंगी, अपने बच्चों को खिलाएंगी, लेकिन खुद के मामले में आलस। तो शरीर में वृद्धावस्था में थोड़ी ब्लड की कमी हो जाती है, जिससे इनको सर्दी खांसी इत्यादि की थोड़ी समस्या आ जाती है, और घुटने इत्यादि में, कमर में थोड़ा दर्द चालू हो जाता है। इसके लिए मकर राशि की महिलाओं को प्रत्येक शनिवार को सरसों का तेल अपने पीठ से लेकर पैर तक मालिश करवाना चाहिए। गांठों में, जोड़ों में तेल का मालिश करवाने से इनकी तंदुरुस्ती बिल्कुल चुस्त दुरुस्त बनी रहेगी, और ये बड़ी उम्र की होने के बाद भी कम उम्र की महिला दिखेंगी। पति स्थान, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब चूंकि मकर राशि की महिलाओं का जो सप्तम घर होता है, वहां पे कर्क राशि बैठती है, उसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो इनका जो पति होता है वो बहुत व्यंग्यात्मक विनोदपूर्ण बातें करता रहेगा, हमेशा इनको कुछ ना कुछ चुटकुले इत्यादि सुनाता रहेगा। इनका कभी कभी तो मूड ऑफ भी हो जाता है, पति से नाराज भी हो जाती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहते हो। लेकिन मकर राशि की महिलाओं को अगर इनका पति इनके मायके का प्रशंसा कर दे तो ये फूल के गदगद हो जाती है। फिर वो पति से नाराज भी हैं तो नाराजगी खत्म, उसके साथ फिर उसका पूरा ध्यान रखना। तो कहने का मतलब यह है कि ये अपने मायके के माता पिता भाई बहनों का मान सम्मान का बहुत ध्यान रखती हैं। ये ना तो किसी की माता पिता की बुराई करेंगी और ना ही अपने माता पिता की बुराई सहन करती हैं। कभी कभी इनके पति इत्यादि अगर हंसी मजाक में भी कुछ बोल दिए तो ये बहुत बुरा मान जाती हैं। लेकिन यह है कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इनका गुस्सा बहुत अस्थायी नहीं होता है, कुछ समय बाद इनका गुस्सा समाप्त हो जाता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखोगे कि मकर राशि की जो महिलाएं हैं, ये गाड़ी वाहन इत्यादि चलाने की शौकीन होती हैं। कभी कभी तो ये तेज गति से भी गाड़ी चलाती हैं, लेकिन कुछ ही दूर चलाएंगी तेज गति, कितनी तेज गाड़ी भाग सकती है या कितनी तेज हम गाड़ी चला सकते हैं, बस कुछ दूर गए फिर अपने नॉर्मल स्पीड में चलेंगे। चाहे इनका पति ही क्यों ना गाड़ी चला रहा हो, तो ये हमेशा नॉर्मल आराम से गाड़ी देखना। अब इनको चूंकि दृश्य देखना बड़ा पसंद होता है, प्राकृतिक दृश्य, गाड़ी जा रही है, पेड़ पौधे, जंगल, नदी, ये सब देखने की इनकी बड़ी इच्छा रहती है। तो इसलिए ये कभी भी तेज गति से ना तो गाड़ी चलाती हैं और ना अपने पति या ड्राइवर को भी गाड़ी तेज गति से चलाने की इजाजत नहीं देती है, जिस कारण से इनके जीवन में दुर्घटना इत्यादि की संभावना बहुत कम यानी कि ना के बराबर होती है। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं ये धार्मिक स्वभाव की होती हैं। मंदिर में दान करना है, पुजारी को कुछ देना है, भगवान के प्रति, तो ये सब में ये पहले से ही व्यवस्था करके रखेंगी। अब चूंकि ये धार्मिक स्वभाव के कारण भगवान के प्रति इनकी बहुत अटूट आस्था भी होती है। ये अगर किसी देवी देवता या भगवान या अपने धर्म के जिस भी देवता का पूजा करेंगी बहुत निश्चल भाव से करेंगी। कभी कभी आप देखोगे कि मकर राशि की महिलाएं भगवान के सामने पूजा करते करते इनके आंखों में आंसू आ जाता है, यानी इतनी ये आत्म विभोर हो जाती हैं। और एक मकर राशि ही ऐसी राशि है कि जो भगवान के साथ डायरेक्ट इनका साक्षात्कार एक प्रकार से कहा जाए कि हो जाता है, तो गलत नहीं होगा। और भगवान भी इनकी हर समस्या का निवारण करते हैं, इनकी कोई भी समस्या अस्थायी नहीं होती है। इस कारण से इनके बच्चे, पति सब उन्नति करते रहते हैं।
पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि। अब मैंने आपको बताया कि मकर राशि की जो महिलाएं होती है थोड़ी बातूनी भी होती हैं, ये बातचीत ज़्यादा करती रहती है। नौकरी, ऑफिस में नौकरी करेंगी तो जैसे ही इनका काम खत्म हुआ, कभी कभी तो अपना बीच में ही काम छोड़ के भूल जाती हैं, बातें इतनी मशगूल हो जाती हैं, बातें करती रहेंगी, फिर ध्यान आया अरे इतना समय हो गया ऑफिस से, अब छुट्टी भी करना है, फिर जल्दी जल्दी काम करती हैं। उस काम में कभी कभी इनकी कुछ त्रुटि भी हो जाती है, तो इनका अधिकारी अगर इनको कुछ बोला तो ये वहाँ अधिकारियों से लड़ाई नहीं करती हैं, अपनी गलती मानती हैं, उसमें सुधार करती हैं। और यह है कि इनके व्यवहार कुशल के कारण ये कभी भी अधिकारी लोग इनको कभी बेवजह परेशान नहीं करते हैं। समय समय पर इनकी पदोन्नति भी होती है और विशेषकर ये अपने ससुर सास की विशेष सेवा करती हैं, जिसमें ससुर के लिए तो ये विशेष सहायक सिद्ध होती है। समाज में इनका मान सम्मान भी होता है। ये अपने मान सम्मान से ज़्यादा अपने परिवार के मान सम्मान के प्रति सचेत होती है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि मकर राशि की महिलाएं वैसे तो गलत धन इनको चाहिए नहीं, लेकिन ये अपने लाभ में किसी तरह समझौता नहीं करती हैं। इनको अगर ये व्यापार कर रही हैं, व्यापार में कितना इनको ईमानदारी का लाभ चाहिए, उस लाभ को ये लेती भी रहती हैं और उससे यह अपने जीवन में व्यापार को और आगे बढ़ाती हैं। व्यापार के मामले में ये आलस बिल्कुल नहीं करती हैं और यह संयोग भी है कि कुछ ऐसा व्यापार ये पकड़ती हैं जो बहुत कम समय में बहुत तीव्र गति से अच्छा लाभ देने लगता है। और एक दिन ये आता है कि ये अपने व्यापार के बदौलत बहुत अच्छा उद्योग धंधा खड़ा करती हैं या कोई बढ़िया व्यापार प्रारंभ करती हैं, जिससे इनको भरपूर आर्थिक लाभ होता रहता है। भाइयों के मामले में भी ये वैसे तो भुलक्कड़ स्वभाव की होती हैं, कभी कभी अपने भाइयों से हालचाल लेना भूल जाती हैं, लेकिन अगर भाई ने फ़ोन किया तो शिकायत उसी के ऊपर, ध्यान नहीं रखते हो, बात नहीं किया, फ़ोन नहीं किया। तो इस तरह से भाई बहनों का प्रेम अच्छा रहता है और ये जीवन पर्यंत इनका प्यार इनके भाई बहन से बना रहता है। खर्च स्थान, यात्रा स्थान, विदेश। अब आप देखोगे कि मकर राशि की महिलाएं को कभी कभी विदेश जाने का भी सुख प्राप्त होता है। यह अपने जीवन में धार्मिक यात्रा बहुत करती हैं और इनकी इच्छा रहती है कि जब ये यात्रा पे जाएं तो इनके साथ बहुत से लोग चलें। इनकी गाड़ी वाहन खुद का है, कोई भी अड़ोसी पड़ोसी भी बोले हम भी चलेंगे, आओ बैठ लो चलो, कभी इनके अंदर लालच ही नहीं होती है। ये अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ अन्य लोग भी गए हैं, उनको भी बाकायदा खिलाना पिलाना, उनका भी ध्यान रखना। तो यह इनका जो एक मृदुल स्वभाव होता है, दयावान होती हैं, जिसके कारण इनका समाज में अड़ोस पड़ोस में भी इनको अच्छा खासा सम्मान मिलता है। अब ये भी देखा गया है कि चूंकि इनके खर्चालू स्वभाव भी होते हैं, तो ये अधिकतर अपने बच्चों पर, पति पर, ससुर पर आदि पर धन व्यय करती हैं। खुद के मामले में थोड़ी आलसी होती हैं, कभी कभी अपने पर खर्च करेंगी तो बहुत खर्च कर देंगी, नहीं करेंगी तो बिल्कुल नहीं करेंगी। तो इस तरह से इनका खुद का खर्च नियंत्रण से कभी कभी बाहर भी हो जाता है, परंतु यह है कि इनको धन की प्राप्ति होती रहती है। अब ये भी देखा गया है कि मकर राशि की महिलाओं को अपने ससुराल में घरेलू मामलों में युवावस्था में कुछ संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी कुछ इनके अपने भावनाओं को इनको दबाना भी पड़ता है, ये अंदर से बहुत दुखी भी हो जाती हैं। लेकिन यह है कि मकर राशि की महिलाओं को जो दुख पहुंचाता है उसका बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि ये क्रोध में भले कुछ करें लेकिन कभी किसी की ये नुकसान या हानि नहीं पहुंचाती है। यही कारण है कि भगवान के प्रति इनकी जो आस्था बनी रहती है, इसके कारण इनके परिवार, पति, बच्चे बहुत आगे जाते हैं, बहुत उन्नति करते हैं। और जब इनका वृद्धावस्था आता है तब इनके बच्चे, लड़की, दामाद, बहू सब इनकी सेवा करते हैं, इनकी बात का हमेशा ध्यान रखते हैं। और ये भी अपने वृद्धावस्था के दौरान भजन कीर्तन करना, सहेलियों के साथ मंदिर में जाना, सामाजिक कार्यों में पूरी तरह भागीदारी करना, लोगों की सहायता करना, यह इनका एक प्रकार का दैनिक कार्य बन जाता है,
जिससे कि इनका समाज में बहुत अच्छा खासा मान सम्मान होता रहता है। तो इस प्रकार से मकर राशि की जो महिलाएं हैं, वृद्धावस्था में इनका पति फिर इनकी बड़ी सेवा करता है। इनकी हर बात का, कभी कोई वो ऐसा बात इनके वृद्धावस्था में नहीं बोलता है कि जिससे ये बुरा मान जाए, इनको किसी तरह का गुस्सा आवे। अगर वो किसी बात पे कुछ बोल भी दिया तो तुरंत सॉरी भी बोलता है। आप देखोगे कि मकर राशि की महिलाओं का जो पति पत्नी का संबंध है, ये बड़ा उलझने वाला, आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये प्रेम की बात कर रहे हैं कि लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक साथ रह के कुछ ना कुछ, लेकिन यही आदत इनकी वृद्धावस्था में इनके प्रेम में बहुत नजदीकी लाता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ अपना जीवन आगे व्यतीत करते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि की महिलाओं के वृद्धावस्था का भाग 2 जो बनाया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो ये आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।